हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बेहतरीन क्लास जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों में बहुत ही मुख्य होने जा रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, जैसे आपको सामने दिख रहा है क्रिया। ठीक, जो टॉपिक ऐसा है जो विभिन्न जो परीक्षाएं होती है, जैसे यूपी पुलिस मान लो, वीडियो एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी मान लो, बीएड एंट्रेंस जो चल रहा है लगभग में। ठीक, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो सभी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, जो कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक का बटन दबाएं और हमारी पहली वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि हिंदी का लेवल क्या होता है। क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार जो आपको पेड क्लास में पढ़ाया जाता है ना, वो फ्री पढ़ाया जा रहा है और सिर्फ वो चीज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक बच्चों, और एक नया और जुड़ने जा रहा है। जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं ना, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर डाल दिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जिस बच्चों को ज्वाइन करना हो उस पर मैसेज कर दें। ठीक, उस पर मैसेज करते और उसको हम ऐड कर लेंगे। उसमें क्या होगा, जो क्लासेस होगी ना उसकी पीडीएफ हम उसमें सेंड कर दिया करेंगे बच्चों। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने क्रिया की क्लास। क्रिया क्रिया जो मैं बताऊंगा आपको, क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले एग्जाम के लिए, और आज मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूं। ठीक बच्चों, क्रिया की बात करूं मैं, ठीक, क्रिया की बात करो। क्रिया होता क्या है? क्रिया जो है किसी काम का करना या होना, क्रिया कहलाता है बच्चों। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। और ये जो क्रिया रूप है ना, मतलब क्रिया जो वर्ड बना, इसकी उत्पत्ति होती है ना धातु से होती है, क्योंकि क्रिया का मूल रूप धातु है बच्चों। क्रिया की बात बताऊं, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया जो है किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है बच्चों। कैसे? जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। ठीक बच्चों, आपके सामने एक उदाहरण लिखा, राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है बच्चों? अखबार। तो यहां पर एक काम हो रहा है कि राम अखबार पढ़ रहा है, मतलब कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। अब इसी आधार पर बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे राम गाना गा रहा है, राधा डांस कर रही है, सीता क्या कर रही है? सीता दौड़ रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारी दिनचर्या में घूमते हैं ना, और उसमें क्या होता है, काम का पता चलता है। ठीक, उसे ही क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया रूप है ना, क्रिया समय का भी अनुभव कराती है। क्रिया समय का भी अनुभव करवाती है बच्चों। और क्रिया से हमें पता चलता है कि किसी काम का पूर्ण होना या अपूर्ण होना। जैसे आपके सामने लिख रहा है कि राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है, तो अभी पढ़ रहा है बच्चों, अखबार अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब जो है काम अभी चल रहा है। ठीक, यहां पे एक और लिख दूं यदि मैं,
राधा नाच रही है। ठीक, राधा नाच रही है। मोहन गाना गा रहा है। ठीक बच्चों, ये क्रिया है। ठीक, अब क्रिया जो शब्द बना है, मैंने कहा क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे मैंने लिख रहा है पढ़ना या गाना या नाचना, ये सारे क्रिया हैं बच्चों। अब जैसे मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, ये कैसे कैसे है, इसके बारे में बताऊं जरा। क्रिया का मूल रूप धातु है बच्चों। ठीक, क्रिया का मूल रूप धातु है। अब धातु क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पढ़। ठीक, अब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे इसमें होता है बच्चों कि इसमें प्रत्यय लगाते जाओ, इसमें चेंजेस करते रहो। पढ़ ना, ना प्रत्यय लग गया बच्चों। ठीक, आना लगा दो, पढ़ाना। ठीक, पढ़ना, लिख, तो लिखना, लिखाना। बच्चों चेंजेस रूप है इसके, मतलब कि यो है, ये जो है ना, ये धातु है, और इसमें प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है बच्चों। ठीक, किसका निर्माण होता है, क्रिया का। ये है महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। अब कैसे कैसे, मैंने आपको बताया था कि पढ़ ना लगा दो तो पढ़ना हो जाएगा, लिख ना लगा दो तो लिखना हो जाएगा। कुछ धातु हैं, ठीक है। अब वे क्या क्या चीज हैं, तो मैं यदि आपको बताऊं कि उठ, नहा, धो, उठ नहा धो, पढ़, खा, चल, खा, चल। ठीक, खेल, ये कुछ धातु हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जा रही है। अब देखो, जैसे बच्चा उठता है, उठ के नहाएगा। ठीक, उठ के नहाएगा, और मैंने क्या कहा, उठ नहा। ठीक, उठ नहा, पढ़, खा, चल, खेल। मतलब कि पहला उठ, फिर नहा, फिर पढ़, पढ़ने के बाद में क्या होगा, यदि खाना चाहते हो खा, और फिर चल के जाके खेल के आ। ये हमारी दिन की चर्या होती है, दिनचर्या। ठीक, अब इसी से मैंने क्या कर दिया, धातु का रूप बना दिया। ठीक बच्चों, ये ही धातु हैं, इनमें ही प्रत्यय लगाने से क्रिया शब्द बनता है। ठीक, क्या बनता है बच्चों, क्रिया शब्द। बच्चों मैं आपको
प्रॉपर बताता हूं कि हर क्लास में बताता हूं कि नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाते हैं। बात करूं, नोट्स ही एक विद्यार्थी का मित्र होते हैं जो परीक्षा के समय आपके बहुत सहायक होंगे। ठीक, नोट्स प्रॉपर बनाएं। और मैं बताता हूं, हर एक क्लास में करवाता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, प्लस ट्रिक भी बताता हूं और उसके क्वेश्चन भी करवाता हूं। आप जाकर देख लो। और वे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक, तो बच्चों इनके नोट्स बनाते रहो प्रॉपर। मैं आज आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्रिया को और तरीके से पढ़ें। क्रिया की बात करूं मैं, क्रिया को हम अनेकों प्रकार से बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, एक रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक बच्चों, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसकी बात करूं तो ये दो प्रकार से होती है। इसके दो भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होंगे उन्हें जानेंगे। एक होगा आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरे की बात करूं तो दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। ठीक, यह आपके सामने आ गई अकर्मक और सकर्मक। और आपको परिभाषा तो याद करनी ही नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। बस उन दो शब्द को लगा देना और आंसर आ जाएगा आपको। जैसे मैं बात करूं, वो ही तो है जो भी कुछ है बच्चों। क्या या किसका, बस ये लगा देना। अगर जो में इसका जवाब मिल जाए, जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। जवाब ना मिले तो बच्चों, जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक, और एक यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बता दूं मैं आपको, फिर मैं इसके उदाहरण देख लेंगे कि क्या इसके उदाहरण होंगे। एक इसमें क्या होता है ना, सकर्मक में क्रिया का प्रभाव जो है ना कर्म पर पड़ता है। मतलब कि यहां पर कर्म की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको नोट करना। यहां पर कर्म की आवश्यकता होती है। इसकी बात करूं तो यहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक बच्चों, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, राम अखबार पढ़ रहा है। ठीक बच्चों, राम अखबार पढ़ रहा है, और इसमें यदि लिखूं राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अब बच्चों इसमें मुझे जानना है कि कौन सी क्रिया इसमें है। यहां पर कर्म हो रहा है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बात करते यहां पर मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है कि क्या या किसका का जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। अब इसमें लगाऊं कि राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बच्चों, क्या पढ़ रहा है? पता चला कुछ इसके बारे में? नहीं पता चला। मैंने लिखा था जब जवाब ना मिले, जब जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया, और जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो राम अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। और जब जवाब मिले ना तो वहां पर कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी बच्चों। ठीक, क्रिया के बारे में बताया मैंने, क्रिया का मूल रूप धातु है। बच्चों इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, इन्हें तारो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्रिया का भेद बताने जा रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि कर्ता स्वयं ना कार्य करवा के दूसरे से कार्य करवाए, कर्ता स्वयं कार्य ना करवा के दूसरे से कार्य करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी बच्चों। कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, कैसे होगी कि मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। मां खुद भी कर सकती थी काम, लेकिन पिताजी से करवाया बच्चों। तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है, और मां यहां पर करता है, कर्ता जो होता है काम करने वाला होता है। यहां पर जो काम करना था ना, मां को करना था, लेकिन किसी और से काम करवाया। और क्रिया कहां पर है? मंगवाना। तो इसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक बच्चों, इसकी बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, इसको हम दो भागों बांट कर पढ़ सकते हैं।
एक को कह सकते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, एक को कह सकते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थक, से कह सकते हैं हम द्वितीय। इसमें अंतर क्या होता है बच्चों, बहुत ही मामूली सी ट्रिक है इसकी, अब बहुत ही आसान है। यदि मैं इसमें आना लगा दूं, धातु में आना लगा दूं, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। ठीक, धातु में आना लगा दूं तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी बच्चों, और वाना लगा दूं तो द्वितीय प्रेरणार्थक। बस इतना याद रखना। ठीक बच्चों, धातु में आना लगा दूं, आना प्रत्यय लगा दूं, ये प्रत्यय है बच्चों। आना लगा दिया तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना लगा दिया तो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो बच्चों यह आज का हमारा क्रिया का फर्स्ट पार्ट था। ठीक, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो भी मैंने आज पढ़ाया इससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। यह सीरीज जो है ना बच्चों, इसमें जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सारे। अब आप इसमें देख सकते हो कि यह वीडियो में आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न बीएड में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, विभिन्न विभिन्न एग्जाम जिसमें हिंदी आती है ना, तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चों ये ताल लो, आप नोट्स बना लो, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या कहते हैं। ठीक, ठीक बच्चों, आपके सामने प्रथम प्रश्न आ चुका है, इसका जवाब दो। देखो एक बार इसमें है क्या चीज, लिख रहा है कि निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि बच्चों वह क्रिया जिसमें क्या या किसका का जवाब लगाकर आंसर मिल जाए। ठीक, इसके कुछ उदाहरण यदि मैं बताऊं, कुछ अकर्मक की भी बात करूं, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर जो ये याद कर लोगे ना, 4 से 5 है, इनसे ही पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर। जैसे मैं बात करूं, सोना, रूठना, मुस्कुराना, हंसना। ठीक, ये सारे, ठीक, सोना, रूठना, मुस्कुराना, हंसना, ये अकर्मक के पार्ट हैं। यदि सकर्मक की बात करूं, इसमें पीना आ जाएगा। ठीक, खाना आ जाएगा। ठीक, क्यों, यदि हम आपसे पूछें बेटा क्या पी रहा है, चाय पी रहा हूं,
पेप्सी पी रहा हूं। अगर जो मैं बोलूं मुस्कुराना, क्या पता चल जाएगा यहां से कि क्या मुस्कुरा रहा है, क्या रूठ रहा है, किसको रूठ रहा है, क्या दौड़ रहा है बच्चों? नहीं मिलता ना। तो यहां पर जो पीना है ना, यह आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है। तो बच्चों उसमें कोई दिक्कत आ गई थी बोर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कि देखो जरा बच्चों, सामने लिखा है क्वेश्चन की क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। मैंने बताया था क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? धातु। ठीक। क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक लिखूं पढ़, मैं इसमें आना प्रत्यय लगा दूं तो यह पढ़ाना हो जाएगा। तो यह बन गई क्रिया। ठीक बच्चों, तो यह क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है। जो अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न, राम सो रहा है। अभी तो बताया बच्चों, दौड़ना, हंसना, रूठना। सो रहा है, क्या सो रहा है बच्चों? पहली लगाया मैंने, अकर्मक क्रिया में क्या होगा? सोना, रूठना। तो ये सारी कौन सी क्रिया है बच्चों? अकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अकर्मक क्रिया। ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अब आपके सामने उदाहरण आया है। मैंने बताया था आना लगा दो, वाना लगा दो। क्या लगा दो? आना लगा दो, वाना लगा दो। ये दोनों प्रेरणार्थक में बन जाते हैं। ठीक। प्रेरणार्थक, इसका नाम मैंने बताया था प्रथम, इसका बताया था द्वितीय। द्वितीय प्रेरणार्थक बच्चों। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। और आना और वाना देखना एक बार, उठना।
ना लग रहा है, उठना, चमकना, चमकना, गिर आना, गिर जमा आना, देना, क्या आना दिखा कहीं? यहां पर दिखा, ठीक, गिर जमा आना लग गया, इसे ही प्रेरणार्थक कहेंगे बच्चों। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है, जानो इसके बारे में। राम सो रहा है, अभी आया था आपके सामने एक उदाहरण, राम सो रहा है, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हो जाएगी बच्चों। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक, अकर्मक क्रिया में मैंने बताया था जिसमें क्या या किसका का अर्थ ना मिले, जैसे पानी बरस रहा है। ठीक, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुलाता है। अच्छा एक बात बताओ, रुलाना, रोना क्या सकर्मक क्रिया है? मैंने बताया रूठना, हंसना, मुस्कुराना, ये अकर्मक क्रिया में आते हैं। वहां पर लिख रहा है बरस रहा होता, आगे आगे जो लिखा होता है बरस रहा है, क्या बरस रहा है? जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन लिख रहा है पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। मैं कहता मैं पिसवाता हूं, क्या पिसवा रहा हूं? अब मैंने इसमें लिख दिया गेहूं पिसवा रहा हूं, तो क्या का जवाब मिला? लिखता श्याम लिखता है, तो उसको जवाब नहीं मिल रहा था क्या लिखता है, लेकिन श्याम निबंध लिखता है बच्चों, तो दिखा इसमें जवाब कि क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। और अगला क्या कह रहा है, रुला रहा है, मैंने बताया था रोना। हंसना, रूठना, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है? कहता अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, यदि मैं खा लिखता ना और खाना को खा जाता तो उसमें था रामू खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं चलता, लेकिन यहां पर आ गया खाना खा रहा है। चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है। और हंसना तो अकर्मक क्रिया होगी बच्चों, इसके बारे में तो बताया था मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? दोबारा आ गया बच्चों, अभी बताया था क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? धातु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? बच्चों छाटो सकर्मक क्रिया। चलना, क्या चल रहा है? सोना, मुस्कुराना, लेकिन मैं कहूं लिख रहा, पत्र लिख सकता है, तो यहां पर जवाब मिल सकता है ना बच्चों। तो लिखना क्या हुआ यहां पर? सकर्मक क्रिया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये हो गया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया। आना, वाना लगा दो तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी बच्चों, चल ना, जग आना, तो आना लग गया इसमें, तो आना लग गया, कहां पर मिल गया आना? कहां पर? यहां पर मिल गया आना, तो आना मिल गया, तो बच्चों जगाना हो गया। यहां पर कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें भी कौन सी है? प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक बच्चों,
तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो क्रिया के फर्स्ट पार्ट से संबंधित थे। बच्चों में इसी तरीके से क्रिया का दूसरा चैप्टर लेकर आ रहा हूं और उसमें तो और भी ट्रिक हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट होगा ना आपको हायर लेवल तक का होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, एसआई में बैठ जाओ, भर्ती आ रही है बच्चों, एसआई की, यूपी एसआई की भर्ती आ रही है, और एसएससी जीडी के बारे में भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपके सामने नोटिफिकेशन लेके आऊंगा। 1,30,000 आ रही है और उसमें हिंदी का महत्वपूर्ण रोल है। कांस्टेबल आ रही है जिसके बारे में मैंने बताया था, और जिसने वो वीडियो ना देखी हो जाकर देखो, मैंने आपको सोर्स बताए थे कि कहां से मुझको पता चला है कि भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाएं। मैं रोज कहता हूं जो पेड क्लास खरीद नहीं सकते उसको हम फ्री में वो कॉन्सेप्ट देंगे, और मैंने बताया था पीडीएफ भी मिलेंगी फ्री में। ठीक बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।